दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम देखेंगे गाइस डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चन आस्क फॉर एमएससी सीईटी। जो एमएससी सीईटी एग्जाम है अपनी, इसके अंदर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता है बायो के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 4 से 5 डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं मतलब आएंगे ही आएंगे। 3 तो आपको कंपलसरी आएंगे। तो इस तरीके से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपका परसेंटेज बढ़ाएगा, ये आपका मार्क्स बढ़ाएगा, तो इसको आपको निग्लेक्ट नहीं करना है। इसका गाइज हमने पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, पार्ट फर्स्ट डाल दिया है, तो आप देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का। यह है आज का पार्ट 2। आज देखेंगे हम पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 20 डायग्राम्स देखे थे जो कि इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है। अभी पार्ट 2 के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा डायग्राम देखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि ऐसा, यहाँ पे क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि डायग्राम में आपको पता होना चाहिए कि ये सेंट्रोमियर है और ये मिडल से थोड़ा बाजू में है, और जो क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर थोड़ा मिडल से बाजू में होता है वो होती है सब मेटासेंट्रिक। वो कौन सी होती है? वो होती है सब मेटासेंट्रिक। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। तो ये क्वेश्चन जो वो ही सॉल्व कर सकता है जिसका डायग्राम के ऊपर पूरा कमांड है, जिनका कंसेप्ट क्लियर है, वही ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। बिकॉज उनको पता होगा कि सेंट्रोमियर अगर साइड से, अगर सेंटर में है, अगर हमारे पास ऐसी डायग्राम दी गई होती जहां पे सेंट्रोमियर एकदम मिडल में है, तो फिर इसका आंसर आता मेटासेंट्रिक। अगर हमको ऐसी डायग्राम दी गई होती जिसका जो सेंट्रोमियर है ऐसा बहुत ज्यादा साइड में है, एकदम एंड में है, तो वो आंसर आता टीलोसेंट्रिक। ओके, और उसका अगर ऐसी डायग्राम दी होती जिसका एंड से थोड़ा कम है, जो होता आइक्रोसेंट्रिक। तो इस तरीके से आपको पूरे कंसेप्ट ध्यान में होनी चाहिए। ये डायग्राम अगर रिप्लेस कर दिया दूसरे से तो भी आपको ये आना चाहिए। ओके, तो देखते हैं इस तरीके से डायग्राम्स कौन कौन से आपको पूछे जा सकते हैं। पहला डायग्राम, इन द गिवन डायग्राम फर्स्ट एंड सेकंड इंडिकेट। आपको बताना है कि फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है। अभी ये क्या है? ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्या है ये? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की डायग्राम है। तो फिर यह डायग्राम के अंदर आपको ढूंढना है कि जो ए फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला है ये क्या है, इसका नाम क्या है। ओके, ये एमएससी सीईटी 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताओ इसका आंसर क्या है। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है टीलोमियर एंड सैटेलाइट। वो क्या है? टीलोमियर है एंड सैटेलाइट। पहला कौन सा होगा फिर इसके अंदर? वो होगा टीलोमियर। दूसरा कौन सा होगा नाम? वो होगा सैटेलाइट। समझ में आ गया? तो यहाँ पे पूरा डायग्राम, ये जो डायग्राम है इसके अंदर और नाम है, जैसे कि इसका नाम क्या है, उसके बाद यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं, सेंट्रोमियर किसको कहते हैं, ये सभी नाम आपको याद करने होंगे इस डायग्राम के। देन क्वेश्चन नंबर है सेकंड, जो कि है आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई आइडेंटिफाई करना है इन द फॉलोइंग डायग्राम्स टीआरएनए मॉलिक्यूल। ये डायग्राम किसकी है? यह है टीआरएनए मॉलिक्यूल की डायग्राम। यह है टीआरएनए की डायग्राम, टीआरएनए। ओके, आरएनए के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। जो टीआरएनए है इसकी ये डायग्राम है। और यहाँ पे आपको ये एक्स ढूंढना है, क्या है यहाँ पे एक्स ऐसा है। ओके, डायग्राम वो थोड़ी निकल, नाम वहां पे निकल के नहीं आया वो थोड़ा, तो यहाँ पे, और वाई क्या है वो बताना है। अभी देखो ये जो होता है टीआरएनए, यहाँ पे होता है जो एक्स है वहां पे होता है अमाइनो एसिड। क्या होता है यहाँ पे? अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये अमाइनो एसिड तो हर कोई बता देगा कि यहाँ पे अमाइनो एसिड है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन बेसिस है, अभी ये 3 क्या है सर? ये तीन हम इसको कहते हैं नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस। तो फिर यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस तो ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर ये तीनों अगर देखो, ये तीनों नाइट्रोजन बेसिस अनपेयर्ड है ना, इसके साथ कोई पेयरिंग में नहीं है, तो अगर वो टीआरएनए पे प्रेजेंट होंगे, अगर टीआरएनए पे प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे पता है आपको? उसको हम कहेंगे गाइस एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन, उसको नाम क्या देंगे? एंटीकोडॉन। अगर वो एमआरएनए पे प्रेजेंट रहेंगे तो उसको नाम क्या देंगे पता है आपको? कोडॉन। और अगर वो डीएनए पे प्रेजेंट रहेंगे 3 अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस, तो उसको नाम देंगे कोडोजन। क्या नाम देंगे? कोडोजन। तो इसीलिए यहाँ पे टीआरएनए पे प्रेजेंट होने के कारण इसको हम एंटीकोडॉन कहेंगे। तो फिर इसीलिए ये वाई का नाम क्या आएगा? एंटीकोडॉन। और ये एक्स होगा अमाइनो एसिड। समझ में आ गया? तो ये है यहाँ पे, ये समझना है आपको कि ये टीआरएनए क्यों टीआरएनए पे प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम कोडॉन दिया गया है। या अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या कर दोगे? अमाइनो एसिड या फिर कोडॉन कर दोगे, अमीनो एसिड या फिर कोडोजन कर दोगे।
लेकिन एंटीकोडॉन इसका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? ये तीनों अगर आपको याद है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है अपना ये 7 नंबर के चैप्टर का क्वेश्चन। ओके, जो कि है आइडेंटिफाई द लेबल्स एक्स वाई जेड इन द गिवन फिगर ऑफ रूट शोविंग द डिफरेंट रीजन। अभी जो फिगर है ये क्या कर रहा है, डिफरेंट रीजन रीजन शो कर रहा है रूट के, रीजन ऑफ रूट। तो एक्स कौन सा रीजन होता है, वाई कौन सा होता है, जेड कौन सा होता है, ये आपको बताना है। ओके, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहला ये होता है गाइस रूट हेयर जोन। रूट हेयर जोन, यहाँ पे क्या आता है, हेयर्स आते हैं। देखो यहाँ पे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, यह है रूट हेयर जोन। ओके, ये इतना, ये है रूट हेयर जोन। उसके बाद जो नेक्स्ट है गाइस, यहां से यहां तक जो कि है वाई, वो है जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन, ओके, जोन ऑफ इलोंगेशन। एंड उसके बाद में जो लास्ट में है ये वाला पोर्शन जो कि जेड है, जिसको हम क्या कहते हैं पता है आपको, उसको हम कहते हैं गाइस मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन। अभी इसको मेरिस्टेमेटिक जोन क्यों करते हैं पता है आपको, ऐसे बिकॉज इसके अंदर होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं ना, वो डिवीजन के लिए ऑलवेज रेडी होते हैं। ओके, दे आर रेडी फॉर ऑलवेज, दे आर एक्टिव फॉर सेल डिवीजन। उनके अंदर सेल डिवीजन होता है और यहाँ पे जो रूट होता है अपना बढ़ता बढ़ता जाता है। मतलब यहाँ पे कौन से सेल होंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल, और इसलिए हम इसको मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं। और यहाँ पे इलोंगेशन का काम है, ये इलोंगेशन होता है, इसका साइज बढ़ता है, लेंथ बढ़ता है। ओके, लेकिन जो सेल डिवीजन होता है वो नीचे वाले मतलब मेरिस्टेमेटिक जोन में होता है, बिकॉज वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। और ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है ये ऑलवेज रेडी होती है सेल डिवीजन के लिए। सेल डिवीजन मतलब पता है आपको, एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। ओके, वो होता है सेल डिवीजन। तो ये सिंपल मैंने आपको बता दिया। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना थर्ड, जो कि ये डायग्राम बेस है ह्यूमन हार्ट के ऊपर। और ह्यूमन हार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा है तो ह्यूमन हार्ट आपका 10% नॉलेज है उसके अंदर, बिकॉज ह्यूमन हार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन द डायग्राम, उसको नाम देना है आपको कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ओके, ये जो डायग्राम है ये कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की डायग्राम है। डायग्राम में हार्ट के 2-3 टाइप के, सबसे पहला एक्सटर्नल हार्ट की डायग्राम अलग है, इंटरनल हार्ट की डायग्राम अलग है, एंड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की डायग्राम अलग है। ये 3 डायग्राम होते हैं हार्ट के अंदर। ओके, ये डायग्राम है अपनी कंडक्टिंग सिस्टम की। तो इसके अंदर जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ इसके नाम आपको बताने हैं। सो गाइस जो फर्स्ट होता है ये, ओके, फर्स्ट उसको हम बोलते हैं एस ए नोड। एस ए नोड जो कि होता है सीनो ऑरिकुलर नोड, और जो ऑरिकल में होता है, ऊपर के क्या होते हैं ऑरिकल्स, तो फिर ये ऑरिकल्स में है ना, तो ये है एस ए नोड। उसके बाद ये जो होता है वो होता है एवी नोड। ओके, सेकंड में क्या होगा हमारा, एवी नोड होगा। सेकंड में होगा हमारा एवी नोड। तो एस ए नोड मतलब सीनो ऑरिकुलर नोड, और एवी मतलब ऑरियो वेंट्रिकुलर नोड। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट में थर्ड नंबर का होता है वो होता है सेमीलुनार वॉल। ये जो वॉल होती है ना गाइज, वो होती है सेमीलुनार। कैसी होती है, सेमीलुनार वॉल। एंड ये जो 4 नंबर का है ये क्या है, ये वेंट्रिकल है ना। तो अगर हम सीधा देखेंगे, सीधा, तो हमारे राइट साइड में पड़ रहा है, वो हमारे राइट साइड में पड़ रहा है, तो इसलिए वो हार्ट हमारी तरफ देख रहा है, तो वो कौन सा होगा, वो लेफ्ट होगा ना। तो ये क्या है अपना, लेफ्ट है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आप बोलेंगे ये तो राइट है, नहीं। अगर आप उसको, ये अपने तरफ दिख रहा है ना, तो ये समझ लो ये जो हार्ट हम देख रहे हैं ये दूसरे आदमी का हार्ट है। तो हमारे साइड से अगर वो राइट साइड, राइट यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारे साइड से अगर हम देखेंगे इसको तो ये राइट दिख रहा है, लेकिन ये सामने वाले का हार्ट है, तो उसका जो साइड होगा वो लेफ्ट होगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो ये ध्यान में रखना, ये इसका जो आंसर होगा वो आएगा फर्स्ट वाला ए। देन नेक्स्ट में, नेक्स्ट डायग्राम है अपनी, द ब्लड वेसल इंडिकेटेड बाय एक्स इज। जो एक्स है वो कौन सी ब्लड वेसल को इंडिकेट करता है, ओके, बताओ। ये करता है एमएससीटी 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर है सुपीरियर वेना क्यावा। ये क्या है, सुपीरियर वेना क्यावा। ओके, इसका नाम क्या है, यह है सुपीरियर वेना क्यावा। ये आपको ध्यान में रखना अच्छी तरीके से, सुपीरियर वेना क्यावा। देन नेक्स्ट में, नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं अपनी, जो कि है इन द डायग्राम, इन द गिवन डायग्राम द रोल ऑफ एक्स इज 2। जो अपना एक्स है इसका रोल क्या है, ये है अपना एस क्या है, एक्स क्या है ये जान लो आप। एक्स है अपना एवी नोड, ऑरियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। तो इसका काम क्या होता है वो जान लो। एमएसटीसीटी 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपने कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट अगर अच्छे से पढ़ा है, कंडक्टिंग सिस्टम मतलब कैसे वाइब्रेशन ट्रांसफर होते हैं ऐसे नोड से एवी नोड तक, ये पूरा अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि एवी नोड का काम क्या होता है।
ओके, अगर नहीं पढ़ा है तो बता भी देता हूँ। तो पहला इसका आंसर जो ऑप्शन है वो है जनरेट कार्डियक इम्पल्स, देन कॉज एट्रियल सिस्टोल, कॉज वेंट्रिकुलर डायस्टोल, देन कैरी कार्डियक इम्पल्स टू वेंट्रिकल्स। तो गाइज यहाँ पे इसका जो आंसर है ना वो है डी वाला, जो कि कार्डियक, जो कैरी कार्डियक इम्पल्स टू वेंट्रिकल। जो कार्डियक मतलब हमारे हार्ट के जो इम्पल्स होते हैं, जो जनरल वाइब्रेशन होते हैं, उनको वेंट्रिकल्स तक ले जाता है। यहाँ पे क्या होता है बंडल ऑफ हीज, और आगे क्या होता है परकिंज फाइबर। आपने पढ़ा होगा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के अंदर, मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये जो है वो क्या करता है वाइब्रेशन को कैरी करता है वेंट्रिकल्स तक। ओके, वो होता है एवी नोड का ये वाला पार्ट। समझ में गया। देन नेक्स्ट में, नेक्स्ट डायग्राम है अपनी, इन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ आर्टरी द रीजन मार्क एक्स इज। सो टीएस ऑफ आर्टरी के अंदर जो एक्स रीजन हमने मार्क किया है वो कौन सा है। टीएस ऑफ आर्टरी, आर्टरी के अंदर 3 लेयर होते हैं। एक होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ओके, एक्सटर्ना मतलब ऊपर की लेयर। देन होती है ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, एंड होती है ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना। तो ये जो सबसे अंदर की होती है उनको क्या कहते हैं ट्यूनिका इंटरना। तो फिर यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा ट्यूनिका इंटरना। ओके, ट्यूनिका इंटरना ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। एमएससी सीट 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अगर ये मैंने बोला कि ये वाई, इसका नाम बताओ क्या है, तो यह आपका नाम क्या आएगा ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या आएगा ट्यूनिका एक्सटर्ना। उसके बाद ये मिडल में ये जो जेड है इसका नाम बताओ क्या है, तो आपको क्या आएगा आंसर ट्यूनिका मीडिया आएगा। देन नेक्स्ट में, नेक्स्ट डायग्राम है इन द फॉलोइंग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड ईसीजी। ये ईसीजी की डायग्राम है, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और ये ईसीजी के अंदर जो टी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये टी वाला। ओके, सो बताओ ये गाइस पी करता है ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मतलब ऑरिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन। देन क्यू, क्यू आर एस जो होता है वो ये कंबाइनली होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, एंड जो टी होता है वो होता है ज्वाइंट रिलैक्सेशन शो करता है, ज्वाइंट रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। ओके, तो फिर तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ओके, तो ये आएगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट है, जो कि आइडेंटिफाई द लेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये ब्रेन की डायग्राम है। किसकी डायग्राम है, ये ब्रेन की। तो ब्रेन में जो डायग्राम है वहां पे आपको नाम उसके याद रखने पड़ेंगे। पहले का नाम क्या है, ये पहले का, दूसरे का, तीसरे का, 4 नंबर का, 4th नंबर का। तो फिर इसका आप बताओ। पहले का जो नाम है गाइज वो है सेरेबेलम। पहले का नाम क्या है अपना, सेरेबेलम है। क्या है, सेरेबेलम। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो कि सेकंड वाला है, उसका नाम बताओ। उसका नाम है कॉर्पस कॉलोसम। ये कॉर्पस कॉलोसम होता है। ओके, बिकॉज ये दोनों यहाँ पे जैसा हम यहाँ से देख रहे हैं उसी के साइड से ऐसा उसके अपोजिट में दूसरा यहाँ पे मतलब ऐड किया जाता है। ओके, ये हाफ पार्ट है अपने ब्रेन का, तो ये ध्यान में रखना है। इसी के ऊपर ऐसा ही लेयर इस साइड से भी लगाया जाता है। ओके, वो होता है और ये दोनों को बीच में कॉर्पस कॉलोसम जो सेकंड नंबर का हमारा स्ट्रक्चर है, सेकंड नंबर का, वो उसको ज्वाइन करके रखता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कॉलोसम। ओके, देन होता है थैलेमस। ये 3rd नंबर का आएगा इस थैलेमस। एंड जो 4th है ये है मिड ब्रेन। ओके, ये क्या है हमारा मिड ब्रेन है। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा डी। देन नेक्स्ट डायग्राम है अपनी टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की, टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे बताओ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये आपको एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ओके, ऐसा एक्स शेप। तो यहाँ पे पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा एंड 4था नंबर का डायग्राम। तो जो पहला डायग्राम है गाइस उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे डॉर्सल रूट। ये क्या होता है, डॉर्सल रूट होता है, डॉर्सल रूट। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है लैटरल रूट। क्या होता है, लैटरल हॉर्न, लैटरल हॉर्न होता है। क्या होता है, लैटरल हॉर्न। उसके बाद द नेक्स्ट में अलग से हम बोलेंगे कि उसके बाद जो थर्ड वाला होता है वो होता है, क्या होता है बताओ, थर्ड वाला पोस्टीरियर फिजर। एंड जो 4th वाला होता है गाइज वो होता है इपिंडाइमा। तो फिर इसका आंसर आएगा डी। तो ये सीधा सीधा है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अभी ये देखो उस तरीके से, अब ये ग्लैंड आपको ढूंढना है। ये किडनी है, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है बताओ। इसका आंसर है गाइस एड्रिनल ग्लैंड। ऊपर की होती है जो ग्लैंड होती है ना, ये एड्रिनल ग्लैंड होती है। फिर नेक्स्ट में डायग्राम, नेक्स्ट में है अपना, ये किसके डायग्राम है पता है आपको, ये डायग्राम है अपना एंटीबॉडी का। क्या है, एंटीबॉडी का। और यहाँ पे एंटीजन फंसाया जाता है, एंटीजन यहाँ पे ऐसा बैठाया जाता है, उसको लॉक कर दिया जाता है।
तो फिर एंटीजन को पकड़ने की साइड क्या कहेंगे उसको, एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो क्या आएगा ऑप्शन ए, ये एंटीजन को पकड़ने की साइड है, एंटीजन बाइंडिंग साइट हम जिसको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में ये एचआईवी का डायग्राम है। एचआईवी का डायग्राम के अंदर आपको ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो बताना है और ये नीचे वाला ये दोनों आपको बताने हैं। ये प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन्स होते हैं। ओके, सो इसका है गाइज GP120 एंड GP41। ओके, GP120 कौन सा होता है, ऊपर वाला ये जो ये GP120 प्रोटीन, और ये जो अंदर वाला है ये वो होता है GP41। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। देन नेक्स्ट में गाइज अपना डायग्राम जो कि उसी तरीके से जो अपना HIV है वायरस, ओके, उसका डायग्राम है। और यहाँ पे दिया गया है कि फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड बताना है आप क्या है। जो फर्स्ट वाला है बताओ क्या है। फर्स्ट वाला अपना गाइज है लिपिड कोड, सेकंड वाला है लिपिड प्रोटीन एंड थर्ड वाला है SSRNA, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA, SSRNA ये जो है वो बिकॉज ये जेनेटिक मटेरियल है ना। वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, SSRNA होता है। वायरसेस के अंदर DNA नहीं होता, उसके अंदर RNA प्रेजेंट होता है, और SS मतलब सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो फिर यहाँ पे देखो SSRNA कौन कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड RNA है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड RNA। तो गाइस इसका SSRNA होगा। एंड जो आउटर होता है उसको लिपिड कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपिड कोड, नॉट अ आउटर प्रोटीन कोड। ओके, लिपिड कोड। तो फिर इसका आंसर आएगा C। देन नेक्स्ट में अपने डायग्राम देखते हैं जो कि है ये डायग्राम इंटेमोवा हिस्टोलिटिका की लाइफ साइकिल को शो करता है। इंटेमोवा हिस्टोलिटिका एक क्या है, डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस है। यहाँ पे आपको X एंड Y को ढूंढना है, ये इसका नाम बताना है। और ये जो है गाइस वो 10th चैप्टर नंबर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के ऊपर आपको पूछा गया है, चैप्टर नंबर 10, जिसके ऊपर हमको इंटेमोवा हिस्टोलिटिका, जिससे क्या होता है, कौन सा डिसीज होता है, अमोबियासिस डिसीज होता है इंटेमोवा हिस्टोलिटिका से। तो यहाँ पे उसका स्टेज का अपना नाम बताना है। तो जो ये एक्स वाली स्टेज होती है ना उसको हम कहते हैं गाइस ट्रोपोसोइट, और जो ये वाई वाली होती है उसको हम कहते हैं बाइन्यूक्लिएट सिस्ट। तो फिर इसका आंसर आएगा ए। ओके, तो इस तरीके से आपको डायग्राम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 से भी ऐसे डायग्राम से। तो आपको ध्यान में रखना होगा कौन सा कैसा स्टेज है। तो आपको MSc CT कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है, कंसेप्ट, बिकॉज बहुत सारे जो बच्चे बैठते हैं इसके ऊपर, और MSc CT वाले को पता है अगर ज्यादा बच्चे पास हो गए तो एडमिशन के लिए प्रॉब्लम जाएगा। तो फिर हार्ड करो क्वेश्चन को अपना कंसेप्ट वाइज बनाओ, जो बच्चा अच्छा पढ़ाई किया है उसी को ही वो सॉल्व हो। ओके, देन उसी तरीके से नेक्स्ट उसके टाइप का है क्वेश्चन नंबर ये अपना सेकंड, जो कि है XY आपको ढूंढना है। और ये मलेरिया की लाइफ साइकिल है। पहली मलेरिया, ओके, ये मलेरिया मतलब कौन सा डिसीज, मलेरिया ये डिसीज जो कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्सिस से होता है। ओके, तो उसके स्किन के बाहर की लेयर, ओके, स्किन के बाहर उसकी कौन सी स्टेज होती है, और स्किन के अंदर यह है लाइफ साइकिल इन ह्यूमंस। ओके, लाइफ साइकिल, और जो ये डाइजेनेटिक होता है। मलेरिया कैसा होता है, डाइजेनेटिक। ओके, डाइजेनेटिक। तो आप बोलेंगे डाइजेनेटिक मतलब क्या, ये ऐसा एनिमल है जो अपनी लाइफ साइकिल को दो ऑर्गेनिज्म के अंदर कंप्लीट करता है। दो होस्ट लगते हैं इसको, दो होस्ट कौन कौन सा, पहला तो ह्यूमन और दूसरा मॉस्किटो। मॉस्किटो के अंदर ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल, और जो अपना ह्यूमन है उसके अंदर होता है असेक्सुअल लाइफ साइकिल, वो कंप्लीट करता है। तो इसलिए ये दो को होस्ट लगते हैं, पहला होस्ट मॉस्किटो, दूसरा होस्ट ह्यूमन, इसलिए इसको डाइजेनेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइजेनेटिक। ओके, यहाँ पे ई मिसिंग है तो यहाँ पे ध्यान में रखना, जेनेटिक। तो ये है, तो यहाँ पे इसका ये वाला स्टेज कौन सा होता है, वाई, एंड ये एक्स वाला बताना है आपको क्लियरली। तो फिर गाइज यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जो एक्स होता है वो होता है मेरोजॉइड्स, एंड जो ये एक्स होता है वाई वो होता है उस साइड। एक्स है मेरोजाइट्स एंड वाई है अपना उस साइड। क्लियरली समझ में यहाँ पे। तो ये सभी डायग्राम आपको समझनी होगी। डायग्राम समझ में कब आएगी, जब आप पूरा मलेरिया का लाइफ साइकिल समझोगे तब डायग्राम समझ में आएगी। तो इसी तरीके से MSc CT के अंदर कंसेप्ट को निचोड़ा जाता है। अपना जो स्टूडेंट है उसको क्लियरली देखा जाता है, उसको समझाया जाता है कि ये कितना काबिलियत है, और जो ज्यादा काबिलियत होगा, जिसके ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, वो इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइज ये था अपना पार्ट 2, जो कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो गाइज इसके अंदर मैंने सभी के सभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है उसके नाम याद रखिए, उसके लाइफ साइकिल्स याद रखिए, सारी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए, बिकॉज आपका एक एक मार्क, आपका एक सीट किसी भी कॉलेज में ला सकता है, या फिर आपको वो सीट आपका जो है छीन सकता है। क्लियर में समझ में आएगा। तो वीडियो को गाइज लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।